नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी में आज पेपर नंबर 29 है और अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य से बात करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। वन्य जीव अभ्यारण्य से राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रत्येक जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% आने की संभावना रहती है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चनों का समूह है मैं यहाँ आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ अपने सामने 4 अभ्यारण्य हैं और अभ्यारण्य जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें। एक तो ये है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। एक तो सबसे पहले आपको याद करना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। उसके बाद में उससे राष्ट्रीय उद्यान है या कोई सीधा अभ्यारण्य की संबंधित है, उस टाइप का क्वेश्चन। और तीसरा जो है उस अभ्यारण्य की कोई खास बात, कोई हवेली है या कोई पक्षी है या फिर कोई प्रसिद्ध पशु की शरणस्थली हो सकती है। तो ऐसे टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम यही रहेगा कि जिले के संबंध में जानकारी, उसके बाद में उसमें कोई खास बात, कोई हवेली या फिर कोई पशु या पक्षी या क्षेत्रफल में बड़ा छोटा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य सरिस्का। सबसे पहले हम बात करेंगे सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर जिले में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है जो भरतपुर में है और इससे घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, इस उद्यान की जो स्थापना है वो कब हुई? तो इस उद्यान की स्थापना हुई है 1980 में। कब हुई है? 1980 में है। और यहीं पर स्थित है काष्ठ जीवाश्म पार्क या जीवाश्म उद्यान जिसको कहते हैं। या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है या काष्ठ जीवाश्म पार्क स्थित है। तो काष्ठ जीवाश्म पार्क भी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। कहने का अर्थ ये है कि ये राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान 1980 में स्थापना, आकलवुड फॉसिल पार्क और काष्ठ जीवाश्म उद्यान यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के किस अभ्यारण्य को गोडावण की शरणस्थली कहा जाता है? दोस्तों, गोडावण एक पक्षी है। गोडावण क्या है? एक पक्षी है। और यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा पक्षी यानी गोडावण जो पक्षी है उसकी शरणस्थली कहाँ है, मतलब कौन से अभ्यारण्य में वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया। ऑप्शन है उसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। इससे जैसलमेर और बाड़मेर में ही कौन सा स्थित है? गोडावण पक्षी की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गोडावण जो पक्षी है इसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। कहने का मतलब ये गोडावण का नाम, ठीक है। और ये राजस्थान में, इन ऑप्शनों को एक बार दोस्तों आप भूलें क्योंकि थोड़ा गलती हुआ है। यहाँ राष्ट्रीय मरु उद्यान का ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में जो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वहां स्थित है गोडावण पक्षी, मतलब गोडावण पक्षी का ये शरणस्थली के रूप में जाना जाता है।
केवलादेव, भरतपुर, इसे राष्ट्रीय घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में स्थित है। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। और सरिस्का जो है वो अलवर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है कि राज्य में वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब क्वेश्चन इस टाइप का है कि ऐसा अभयारण्य जिसमें जैव विविधता का सर्वाधिक प्रतिशत है। ठीक है, तो दोस्तों जैव विविधता का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो कौन सा है? वो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़। कौन सा है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य जो प्रतापगढ़ है, इसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी सर्वाधिक जैव विविधता इसमें पाई जाती है। दोस्तों अगर एक ऑप्शन आए तो ये कहाँ स्थित है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। हालांकि इस अभयारण्य का विस्तार जो है ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुछ शेष जो है वो डूंगरपुर तक ये अवस्थित है। तो सीता माता अभयारण्य, हालांकि एग्जाम में ये किससे संबंधित पूछा जाता है? ये एग्जाम में केवल प्रतापगढ़ से संबंधित पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि औषधीय पादपों की सर्वाधिक संख्या, औषधीय पादपों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? तो औषधीय पादपों की सबसे अधिक जो संख्या है वो कौन से अभयारण्य में? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? सिरोही में। और जय संबंध अभयारण्य जो है ये उदयपुर में स्थित है। ये कहाँ है? उदयपुर। और मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये है कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उसमें स्थित है मुकुंदरा हिल्स से राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आपको पता होगा कि उड़न गिलहरी, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उड़न गिलहरी के लिए निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरी के लिए भी सीता माता वन्य जीव अभयारण्य ये प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों चौसिंगा जो पशु होता है, कौन सा? चौसिंगा जो पशु होता है उसकी भी शरणस्थली, चौसिंगा जो हिरण है उसकी भी शरणस्थली किसे कहा जाता है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए कितने क्वेश्चन एक साथ आपको यहाँ बताए हैं कि राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक औषधीय पादपों वाला अभयारण्य है तो कौन है? सीता माता अभयारण्य। जिसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है वो अभयारण्य है सीता माता अभयारण्य। चौसिंगा हिरणों की शरणस्थली, या हम कहें चौसिंगा जो हिरण है उनकी शरणस्थली के रूप में जाना जाता है, तो वह कौन है? सीता माता अभयारण्य। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया, ये भी साथ साथ में आप याद करें कि कौन सा अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो माउंट आबू कहाँ स्थित है? सिरोही में। जयसमंद अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में। मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके जो दक्षिण पूर्व के जो जिले हैं जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ की जो है इन सभी की में अवस्थित है और इनमें से कोई एक नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से कौन से अभयारण्य में लवकुश नामक 2 जलाशय स्थित है? देखिए दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने कहा कि अभयारण्यों में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके प्रसिद्ध स्थल के। किसके पूछते हैं? प्रसिद्ध स्थल। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध स्थल है वो है लवकुश नामक 2 क्या है? तालाब स्थित है, 2 जलाशय स्थित है। तो निम्न में से कौन से अभयारण्य में यह 2 जलाशय स्थित है? ये 2 तालाब स्थित है। तो याद रखना ये लवकुश नामक 2 जो जलाशय हैं ये सीता माता जो अभयारण्य है या सीता माता वन्य जीव जो अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, इसी अभयारण्य में ये 2 बड़े जलाशय, ये 2 बड़े तालाब स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक तो कौन सी नदी? जाखम नदी। एक तो कौन सी नदी है? जाखम। और कौन है? करमोई। जाखम, करमोई और नालेश्वर। जाखम, करमोई और नालेश्वर जैसी जो नदियां हैं वो निम्न में से कौन से अभयारण्य में प्रवाहित होती है? तो वो भी कौन से में होती है? वो भी प्रतापगढ़ सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है, इसी में जाखम, करमोई और नालेश्वर जैसी नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था चौसिंगा जो हिरण है उनकी ये स्वर्णस्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें लवकुश नामक जो 2 जलाशय हैं वो कहाँ स्थित है? सीता माता अभयारण्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभयारण्य को चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है?
कि एक इनमें से कोई एक ऐसा अभ्यारण्य है जो चीतल की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है। चीतल का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों, चौसिंगा जो हिरण है, कौन सा, चौसिंगा जो हिरण है, इसे चीतल के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने कहा कि चौसिंगा हिरण की शरणस्थली कौन सा है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह है चौसिंगा का विश्व का सर्वोत्तम आश्रय स्थल है। ये भी आप कह सकते हो कि चौसिंगा हिरण का विश्व में सबसे अच्छा यह सर्वोत्तम आश्रय स्थल कौन सा है, तो उसका सर्वोत्तम आश्रय जो स्थल है वो कौन सा है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ स्थित है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जो अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस अभ्यारण्य में चौसिंगा हिरणों की संख्या सर्वाधिक है, चौसिंगा हिरणों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है, तो वह अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे अधिक चौसिंगा हिरणों की जो संख्या है वो भी किसमें है, सीता माता अभ्यारण्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर इनकी संख्या पाई जाती है। इसीलिए विश्व में सर्वोत्तम आश्रय स्थल भी किसे माना गया है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको चीतल की मातृभूमि, चौसिंगा हिरण को चीतल भी कहा जाता है, इसलिए कहा गया है इसे ये चीतल की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, कि यहाँ एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं कि इनमें से कौन सा है जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये राज्य का एक नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया। दोस्तों मतलब कब, 9 जनवरी 2012 को, 9 जनवरी 2012 को एक अधिसूचना जारी करी, एक अधिसूचना जारी करी, और उस अधिसूचना में कौन कौन, एक तो जवाहर सागर क्षेत्र था अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, दूसरा चंबल घड़ियाल, दूसरा कौन सा है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, और तीसरा था दर्रा अभ्यारण्य के कुछ भागों को मिलाकर राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले 2 थे, और राज्य का तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसको घोषित कर दिया गया, मुकुंद्रा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया। दोस्तों एक बार दोबारा देखिए आप कि राज्य का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है या फिर राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तो राज्य का तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मतलब इसके लिए 9 जनवरी 2012 को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि जवाहर सागर अभ्यारण्य, एक तो कौन सा है, जवाहर सागर अभ्यारण्य, एक दर्रा अभ्यारण्य और एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है, इनके कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक अभ्यारण्य का गठन किया जिसका नाम था मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, और इसका मतलब तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे मान्यता दे दी गई। दोस्तों याद रखना एक और खास बात यह है कि 2003 में, कब, 2003 में दर्रा जो अभ्यारण्य है, मतलब यही दर्रा अभ्यारण्य जो है, इसका नाम बदला गया था, इसका नाम परिवर्तन किया गया था, नाम परिवर्तन किया गया। तो नाम परिवर्तन किया गया तो नाम क्या रखा गया, तो 2003 में दर्रा अभ्यारण्य जो है इसका नाम बदलकर रख दिया राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से किस अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजीव गांधी नेशनल उद्यान कर दिया गया या नेशनल पार्क कर दिया गया, तो दर्रा अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दर्रा अभ्यारण्य का नाम बदलकर कर दिया गया राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये कब किया गया, ये कार्य 2003 में किया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 2006 में जब वसुंधरा सरकार आई तो उसने मुकुंद्रा हिल्स का नाम रखकर राष्ट्रीय उद्यान स्तर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब यही जो राजीव गांधी नेशनल पार्क था, यही जो दर्रा अभ्यारण्य था, इसी का नाम बदलकर क्या करने की कोशिश की गई, इसी का नाम बदलकर इसकी मतलब यहां पर मुकुंद्रा हिल्स नाम करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 2012 में ये एक नए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 9 जनवरी 2012 को एक नए तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है अबली मिनी का महल, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब्लिमिनी का महल, जिसे क्या कहते हैं, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यह निम्न में से स्थित है, कि यहाँ अभ्यारण्यों के नाम दिए गए हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यह राजस्थान का दूसरा ताजमहल, ये अब्लिमिनी का महल, ये निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। तो दोस्तों मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है अब्लिमिनी का महल, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी अभ्यारण्य में एक प्रसिद्ध तोता है जो मानव की हुबहू आवाज निकाल सकता है, जिसका नाम है गागरोनी तोता। कौन सा है? गागरोनी तोता जो है वो भी कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में ही गागरोनी तोता पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 10 अप्रैल 2013 को इसे तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। क्या किया गया? तीसरा टाइगर रिजर्व। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किसको? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को। कब घोषित किया गया? 10 अप्रैल 2013 को। दोस्तों इसके लिए आप क्या करें, जैसे जैसे क्वेश्चन साथ में बताए जाते हैं आप अपनी नोटबुक में इनको लिखते जाएं, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और साथ में आपको ये याद भी रह जाएंगे। इसलिए आप ये तरीका सही रहेगा आपके लिए, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न में से किस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? जलचरों की बस्ती का मतलब ये है कि जहां पर जलीय जो जीव है, कौन सी है? जो जलीय जीव है, जो जलीय जीव सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या करते हैं? जलीय जीव सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है जलचरों की बस्ती। क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती। तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य ऐसा है जिसे जलीय जीवों की या जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जयसंबंध अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसे जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक जलीय जीवों की संख्या है? कि निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में सबसे अधिक जलीय जीवों की संख्या है? तो वह कौन सा है? जयसंबंध अभ्यारण्य। और आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जयसंबंध जो अभ्यारण्य है यहीं पर स्थित है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो जयसंबंध अभ्यारण्य में स्थित है रूठी रानी का महल। ये बात भी आपको यहां ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव मंदिर, कांकनवाड़ी दुर्ग, पांडुपोल हनुमान मंदिर निम्न में से किस अभ्यारण्य में स्थित है? दोस्तों यहां आपको याद रखना है कि एक नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है, कांकनवाड़ी का किला स्थित है, और जहां पांडुपोल हनुमान का क्या है? मंदिर है। ये तीनों ही प्रमुख पर्यटक स्थल, दर्शनीय जो स्थल है, वो निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? कि इनमें से कौन से अभ्यारण्य में ये स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखें, सरिस्का वन्य जीव जो अभ्यारण्य अलवर में है। ये कहाँ है? अलवर में। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में, इस अभ्यारण्य में एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है, यहाँ कांकनवाड़ी का एक किला है, पांडुपोल हनुमान का मंदिर है। ठीक है, तो ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा बूंदी झालावाड़, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है ये उदयपुर में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य पर और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों याद रखना, सन 1974 में, कब? सन 1974 में सरिस्का में राज्य की दूसरी बाघ परियोजना का संचालन हुआ। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना निम्न में से कहा राज्य की दूसरी बाघ परियोजना संचालित हुई? तो वह कौन सा है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। कब हुई ये बाघ परियोजना शुरू? 1974 में। ठीक है दोस्तों, एक और खास बात है, यहाँ इस अभ्यारण्य में एक घाटी स्थित है जिसका नाम है काली घाटी। जिसका नाम क्या है? काली घाटी। इस काली घाटी में देश के सर्वाधिक मोरों का घनत्व है। देश के सर्वाधिक क्या है? मोरों का घनत्व है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि देश के सर्वाधिक मोरों का घनत्व है, निम्न में से कौन सी घाटी क्षेत्र में है? तो कहां स्थित है? काली घाटी में। ये काली घाटी कहां स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हरे कबूतरों के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए। जैसे अभी गागरोनी तोते के लिए आया था ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इस तरह से उड़न गिलहरी के लिए आया था सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। इसी तरह की निम्न में से किस अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं? तो वह कौन सा है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य ही भृतहरि नाम आपने सुना होगा। भरतरी की तपोभूमि, भरतरी की क्या है? तपोभूमि निम्न में से है, तो वह कौन सा है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। और दोस्तों एक और खास बात इतिहास के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये कांकनबाड़ी का जो दुर्ग है, ये कांकरबाड़ी का जो दुर्ग है, यहां पर ही औरंगजेब को क्या किया है? औरंगजेब ने दारा सिकोह को कैद करके रखा था। किसने? औरंगजेब, मुगल बादशाह कौन? जो औरंगजेब है, इसने किसको? दारा सिकोह जो है उसे कैद किया था। कौन से दुर्ग में? कांकनबाड़ी दुर्ग में ही इसे कैद किया था। ठीक है, तो ये बात भी आप यहां ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। मैंने पहला ही क्वेश्चन आज बनाया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा, तो बड़ा तो था राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, जिसका क्षेत्रफल था 3162 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछा है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। इसे कहा जाता है घना पक्षी विहार। क्या कहा जाता है? घना पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? देखो नाम देखो आगे, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य नहीं, क्या पूछा है? राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो क्षेत्रफल है वो मात्र कितना है? ये इसका मात्र क्षेत्रफल है 29 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा इस पर और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ ये अभयारण्य गंभीरी और बाणगंगा जो नदियां हैं उनके संगम पर भरतपुर में स्थित है। एक तो कौन सी नदी? गंभीरी नदी। कौन सी? गंभीर नदी। कौन सी है? गंभीर नदी। और एक कौन सी है? बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा, जो जयपुर से निकलती है। इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, एक और खास बात है इस अभ्यारण्य से संबंधित कि 1985 में, कब है? 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में किसमें शामिल कर दिया? विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कि राज्य का वह अभ्यारण्य जिसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया, तो वह कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 1985 में इसे शामिल किया गया। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक शिव का मंदिर है, केवला देव जिसे आप कहते हैं उसका मंदिर, उसी के आधार पर उसका नाम क्या रखा गया? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर क्या है? साइबेरियन सारस। कौन आती है? साइबेरियन सारस जो विदेशी पक्षी है वो यहाँ सर्दियों में यहाँ आते हैं। ठीक है, और लाल गर्दन वाले दुर्लभ जो तोते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लाल गर्दन वाले जो बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसे तोते निम्न में से कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों की स्वर्ग स्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों की स्वर्ग स्थली निम्न में से है, तो कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहलाता है पक्षियों की स्वर्ग स्थली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और वो ये है कि केवलादेव जो पक्षी विहार है उसे राजस्थान की सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया। सबसे पहले इसे क्या घोषित किया? इसे रामसर साइट घोषित किया गया। ये राज्य की पहली रामसर साइट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली कौन है? डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली, जहां उन्होंने बहुत समय तक कार्य किया था, उन डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली निम्न में से कौन है? तो वो घना पक्षी विहार है, जिसको अपन कहते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार डॉक्टर सलीम अली की क्या रही है?
कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कि राज्य का प्रथम, देखिए पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1980 में, कब है, कब 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको यहां ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य की किस अभ्यारण्य को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन करंट के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि निम्न में से राज्य के किस अभ्यारण्य को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने क्या घोषित किया, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। वह कौन है, माउंट आबू अभ्यारण्य, जो कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। ये आबू सिरोही का जो है वहां, और ये अभ्यारण्य एक जंगली मुर्गे के रूप में प्रसिद्ध है कि राज्य का वह अभ्यारण्य जो जंगली मुर्गे के रूप में प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गे के रूप में जाना जाता है, तो वह कौन सा, माउंट आबू अभ्यारण्य, कौन सा, सिरोही। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, वह माउंट आबू अभ्यारण्य। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, अजमेर में। ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है, ये चूरू में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये चूरू में स्थित है। ठीक है, और जम्मू और रामगढ़ जो अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। तो साथ साथ में ये भी लिखते जाएं कि जम्मू और रामगढ़ जयपुर में, ताल छापर चूरू में, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य कहाँ, अजमेर में, और माउंट आबू कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ गया कि रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य निम्न में से कौन से जिले में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। कहाँ है, अजमेर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अभ्यारण्य का प्राचीन नाम द्रोणपुर था। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम जो है ये आश्रम बना हुआ है कौन से अभ्यारण्य में, ये ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में जो है, जो कृष्ण मृग काले हिरणों के रूप में जाना जाता है, कुर्जा पक्षी, खिंचन, डेमोजल क्रेन जो है जिसके लिए जाना जाता है, वह ताल छापर अभ्यारण्य जहां गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम बना हुआ है। इसी ताल छापर वाली भूमि को प्राचीन समय में किसके नाम से, द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था। ये कहाँ, चूरू में। जम्मू और रामगढ़ कहाँ स्थित है, जयपुर में। नाहरगढ़ कहाँ स्थित है, जयपुर में। ठीक है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। और राम सागर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, ये धौलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, धौलपुर में। ठीक है दोस्तों, ताल छापर जो अभ्यारण्य है इसमें एक तो काले हिरण, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से किस अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं, तो वह कौन है, ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं। दूसरे कुर्जा नामक जो पक्षी, खिंचन, डेमोजल क्रेन जो है, इस तरह के पक्षी भी इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों एक और खास बात है कि ताल छापर अभ्यारण्य में एक घास पाई जाती है, प्रसिद्ध घास है जिसका नाम है मोचिया घास। कौन सी है, मोचिया घास। तो मोचिया घास निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो वह कौन सी है, वह ताल छापर अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है, तो द्रोणपुर ताल छापर का पुराना नाम, क्योंकि द्रोणाचार्य आश्रम यहाँ बना हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में द्रोणाचार्य आश्रम स्थित है, तो ताल छापर अभ्यारण्य में द्रोणाचार्य आश्रम में स्थित है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।